नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 13 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस वैक्सीनेशन आर गिवन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 2, द मलेनाडु लैंडस्केप is located in which of the following Indian state? Question number 3. The Ministry of Home Affairs has declared the theme of India's 74th Independence Day as. Question number 4. With reference to a recent announcement by Reserve Bank of India, what is the meaning of positive pay? Question number 5. The Great Indian Hornbill is the national bird of which of the following states? Question number 6. Which of these acts policy of Parliament is also known as Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act? Question number 7. In which one of the following states are Namchik, Namphuk coalfields located? Question number 8. With respect to strength of Lok Sabha, consider the following statements. Which of these statements are correct? Question number 9. Name the space tech startup which has successfully tested an upper rate stage rocket engine, Raman, and become the first Indian private firm to exhibit the potential to build a home-ground rocket engine. Question number 10. Name the national portal on human-elephant conflict which has been launched for collection of real-time information and also for managing the conflicts on a real-time basis. तो अब देखते हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, which of these vaccinations are given under universal immunization program in India? So D is the option. चारों सही है। देखते हैं, देखो वैक्सीनेशन प्रोवाइड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बहुत सारे वैक्सीनेशन है, ये चारों को छोड़ के इतने सारे वैक्सीनेशन है। मैंने 2 स्लाइड में बनाया हो, एक इसमें है और एक इस स्लाइड में है, ठीक है। देखो BCG बैकलेस कैलमेटेग्यूरिन वैक्सीन जो ट्यूबरक्लोर मेनिंजाइटिस को देता है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन पोलियोमाइलिटिस को देता है। ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन है, सबका नाम एक बार पॉज करके पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कौन कौन से वैक्सीन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मलेनाडु लैंडस्केप इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? आंसर इज कर्नाटका। एक्सप्लेनेशन, मलेनाडु इज अ रीजन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। ये देखो कर्नाटक का इस एरिया में आता है। मलेनाडु कवर्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री माउंटेन रेंज। वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम है सह्याद्री माउंटेन रेंज एंड इज रफली 100 किलोमीटर्स इन विड्थ। इसका 100 किलोमीटर्स एवरेज विड्थ है पूरा देखा जाएगा तो। एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन कोस्टल कर्नाटका एंड बायलसीमा रीजन्स ऑफ कर्नाटका। जैसे कि आप देख रहे हैं कोस्टल एरिया से और बायलसीमा रीजन्स, ये बायलसीमा रीजन है, ये इनके बीच में रहता है। मलेनाडु रीजन इन कर्नाटका इज नोन फॉर इट्स एबंडेंट रेनफॉल एंड रिच एक्सिस्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। रेनफॉल बहुत होता है और वैसे ही फ्लोरा एंड फौना भी अच्छा है। वेस्टर्न घाट्स एक्ट एज रेन बैरियर ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये तो आप लोगों को पता ही है, साउथ वेस्ट मानसून वेस्टर्न घाट्स बैरियर जैसे एक्ट करता है। दिस रीजन इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड वेयर द रेनफॉल मेजरमेंट्स आर ओवरफ्लोन ओवर 7000 मिलीमीटर। चिरापुंजी और मौसिनराम का एवरेज रेनफॉल कितना है? 11000 है, इधर का 7000 है, सो ज़्यादा कम नहीं है। तो यह है मलेनाडु के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज डिक्लेयर्ड द थीम ऑफ इंडिया 74th इंडिपेंडेंस डे। आंसर इज आत्मनिर्भर भारत। ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत क्या है? सेल्फ रिलायंट इंडिया इज द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट नेशन। ठीक है, द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस केम इन द फॉर्म ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान और सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक पैकेज। जो इकोनॉमिक पैकेज का रिलेटेड एक अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बोला गया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसमें क्या, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है, तो चीज़ें अभी इंडिया में बनेगी, जैसे मेक इंडिया जैसा है। और अभी एक डिफेंस इंपोर्ट्स में जो बैन लगा रखा है, ठीक है, वो भी ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू अ रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव पे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव पे क्या है? एक फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम ऑफर्ड बाय बैंक्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट काउंटरफीट ऑफ फोर्ज चेक्स। देखते हैं क्या है। देखो इसमें यही लिखा है 50,000 से ज़्यादा अमाउंट जिस चेक में है वो पॉजिटिव पे सिस्टम में आ जाएगा। अब पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? देखो एक कंपनी क्या करता है, अपलोड ए लिस्ट ऑफ देयर कंपनी चेक्स ऑन ए डेली बेसिस। उनके कंपनी में जितने चेक्स हैं
जितने चेक्स उन्होंने इश्यू किया है इंडिविजुअल्स को या किसी और के लिए, उसका एक लिस्ट वो लोग भेजते हैं बैंकों में। तो बैंक जो भी क्लियरेंस के लिए आते हैं चेक लेके, वो काउंटर चेक करते हैं कि इन्होंने जो अपलोड किया और ये सेम है कि नहीं, अमाउंट सेम है, मतलब पूरा चेकिंग, क्रॉस चेकिंग होगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी तरह की काउंटर फीड, मतलब कोई फर्जी लेके आए चेक या ऐसे कुछ भी फ्रॉड करने की कोशिश करे, वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ है कि इतने इतने लिस्ट के चेक है और आप लोगों के पास इतने ही इशू करना है। ठीक है, तो ये है पोस्टली पे सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द नेशनल बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो आंसर क्या है, 1 and 2, केरला एंड अरुणाचल प्रदेश। The hornbill is a large bird that mainly feeds on fruits and figs and can live for up to 50 years. देखो यही है हॉर्नबिल अपना। ये केरला और अरुणाचल प्रदेश का नेशनल बर्ड है। हर स्टेट्स का नेशनल बर्ड कौन सा है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखो IUCN का रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज में है ये, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें ऑलरेडी ये एक थ्रेटेंड स्पीशीज भी है, ऊपर से ये 2 स्टेट का, इंडिया के 2 स्टेट का नेशनल बर्ड है। इंडिया में ऐसे कोई बर्ड नहीं जो 2 स्टेट का नेशनल बर्ड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस एक्ट्स पॉलिसी ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। आंसर है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट इज ऑल्सो नोन बाई अदर नेम्स लाइक ट्राइबल राइट्स एक्ट और ट्राइबल लैंड एक्ट। देखो ये क्या है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो लोग मैक्सिमम कैसे जीता है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स है। फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऐसा नहीं फॉरेस्ट से कोई बड़ा सा लकड़ी तोड़ दिया, ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज करते हो लोग, जैसे हनी हो गया या छोटे मोटे लकड़ी हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो सब वो लोग ले सकते हैं। तो ये सब लीगली वो लोग इसलिए ले पा रहे हैं, एक एक्ट उनको सपोर्ट कर रहा है, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो इन्हीं के लिए बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारे क्लोज है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ड्वेलर्स मतलब जो रह रहा है, ड्वेलिंग मतलब रहना, एक्ट। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। तो यही है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नमचिक नमफुक कोलफील्ड्स लोकेटेड। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। The Namchik Namphuk coalfields are located in Arunachal Pradesh. The Namchik Namphuk coalfield was allocated to Arunachal Pradesh Mineral Development and Trading Corporation Limited. ठीक है, by coal ministry. तो इसका टोटल एरिया 133.65 हेक्टेयर्स है। माइनिंग लीज इज हेल्ड बाय द कॉर्पोरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी में पूछा भी था नामचिक नमफुक के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर 1, 2 and 3 तीनों सही है। देखो क्या क्या है, लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। सही है, 530 से ज्यादा नहीं हो सकते। और नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 81 के हिसाब से यूनियन टेरिटरी से 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब द लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चूजन डायरेक्टली फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट्स में भी एक्सीडेड। कब एक्सीड कर सकता है ये लिमिट 530 का, जब कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो गया हो, मतलब कोई स्टेट नया बन गया हो, कोई दोनों स्टेट को जुड़ा हो, ये सब चीज में, ऐसे कंडीशंस में ये बढ़ा सकता है। ठीक है, सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्पेस टेक स्टार्टअप which has named the space tech startup which has successfully test-fired an upper stage rocket engine Raman and become the first Indian private firm to exhibit the potential to build a home ground rocket engine. देखो आंसर है Skyroot Aerospace. Skyroot Aerospace is the first private company in India to successfully test launch a home ground rocket engine. तो Skyroot Aerospace is on track to test launch. देखो इन्होंने पहला प्राइवेट कंपनी इंडिया में जो सक्सेसफुली लॉन्च किया, टेस्ट लॉन्च किया एक रॉकेट इंजन को। अभी ये लोग बोला है कि दिसंबर 2021 तक ये लोग पूरा रॉकेट बना देंगे। ठीक है, और 2 more रॉकेट सीरीज विल बी टेस्टेड विद इन नेक्स्ट 6 months। अभी अगले 6 महीने के अंदर और 2 टेस्ट करने वाले हैं। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट which has been launched for collection of real-time information and also for managing the conflicts on a real-time basis. तो आंसर है बी, सुरक्षा। देखो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नेम सुरक्षा। The portal aims to collect real-time information and will also manage conflicts on real-time basis.
देखो बोला जाता है इंडिया में विभिन्न फॉरेस्टों में ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, स्पेसिफिकली हाथियों की वजह से 500 लोगों की मौत हो रही है हर साल। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए ये पोर्टल बनाया है। ठीक है, ये क्या कलेक्ट करेगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इट विल ऑल्सो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन रियल टाइम बेसिस। ओके, national portal was launched during the celebration of international annual event world elephant day। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब है, अगस्त 12 को। अब वर्ल्ड एलिफेंट डे is celebrated every year on August 12 to create elephant conservation and share knowledge for better protection of wild captive elephants। ये जो वाइल्ड कैप्टिव एलिफेंट्स के इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये मनाया जाता है। अब एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट was launched in 1992 by the Ministry of Environment and Forest। The project aims to provide financial and technical support to wildlife management। ठीक है, बेसिकली फंड्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी चीज़ करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे कौन से हेड में आएगा अभी, प्रोजेक्ट एलिफेंट में। 1992 से प्रोजेक्ट है, तब से इस हेड से फंड आ रहा है। किस किस के लिए, क्या क्या काम होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन नेचुरल हैबिटेट्स, इनके सर्वाइवल के लिए, रिसर्च के लिए इनके बारे में। ठीक है, और प्रोवाइडिंग वेटनरी केयर, ठीक है, उनको जो भी है वेटनरी केयर देने के लिए, ये सब के लिए यूज़ होगा। तो हमारा 10 क्वेश्चंस खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।